कहानी की शुरुआत में एक छोटे बच्चे जैक को दिखाया जाता है जिसके पिताजी उसे राक्षसों वाली कहानी सुना रहे होते हैं कि किस तरह कुछ पादरियों ने मिलकर एक गमले में एक बीज का निर्माण किया और उन्होंने सोचा कि इस बीज को इतना बड़ा करेंगे कि जिससे हम ऊपर वाले से मिल सकें, यानी उन्हें ईश्वर से मिलने का मौका मिल सकता है। लेकिन उनके साथ होता है बहुत गलत। वो बीज बड़े होने के बाद राक्षसों वाली दुनिया तक पहुंच जाते हैं और इस तरह से उनके बीज के जरिए राक्षसों को पृथ्वी तक आने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद राक्षसों ने पृथ्वी पर बहुत सारी तबाही मचाई। जिसके बाद वहां के राजा एरिक ने उन सारे पादरियों को बुलाया और उन सारे पादरियों ने एक राक्षस का दिल निकालकर उन पादरियों ने उस राक्षस के दिल से एक ऐसा ताज बनाया जिसके राजा एरिक के पहनते ही सारे राक्षस उनके सामने घुटने टेक देते हैं। राजा एरिक ने राक्षसों को आदेश दिया कि वो वापस अपनी दुनिया में लौट जाएं। जिसके बाद उस छोटे से बीज से उतने बड़े बने पेड़ को राजा ने कटवा दिया ताकि वो उस दुनिया से फिर कोई वापस यहाँ पर ना आ पाए। अब राजा एरिक के मरने के बाद उनके ताज को और बचे बीज को राजा की कब्र के साथ ही दफन कर दिया जाता है। अब कहानी 10 साल आगे जाती है जहाँ पर जैक काफी बड़ा हो चुका था। अब वो अपने चाचा के साथ रहता था। हम देखते हैं जैक शहर में घोड़े बेचने यहाँ तक वो एक शो देखने के लिए पहुंचता है जहाँ पर वो एक राजकुमारी से मिलता है जिनका नाम इजाबेल होता है और वो राजकुमारी भी छुपकर वहां शहर में शो देखने के लिए आई थी। तभी वहां पर कुछ गुंडे इजाबेल को तंग करने लगते हैं। तब तक जैक उसे बचाने के लिए सबसे आगे आ जाता है। अब जैक उस लड़की को बचा पाता इससे पहले उसके सिपाही आकर लड़की को लेकर चले जाते हैं। तब तक इधर जैक देखता है कि उसकी गाड़ी भी चोरी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें एक आदमी रिक को दिखाया जाता है जिसके साथ इजाबेल की शादी होने वाली थी। हम जान पाते हैं रिक के इरादे काफी ज्यादा बुरे हैं, लेकिन ये बात अब तक राज्य में किसी को भी नहीं पता। तभी रिक जब अपने कमरे तक पहुंचता है तो देखता है उसके कमरे से एक पादरी निकलता है और जब वो जाकर किताब को चेक करता है तो पता चलता है कि पादरी बीज लेकर भाग चुका है, लेकिन उसे वहां पर महान राजा एरिक का ताज मिल जाता है। अब हम देखते हैं वो पादरी भागते भागते जैक के पास पहुंचता है। वो जैक का घोड़ा चाहता है लेकिन जैक उससे कुछ पैसे लेगा तभी तो उसे अपना घोड़ा देगा। तब पादरी बोलता है कि तुम्हें इसके पैसे मिल जाएंगे, मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें एक बीज देता हूँ जिसे तुम एक चर्च में जाकर उस पादरी को दोगे तो उसके बदले में तुम्हें पैसे देगा। और इस तरह से जैक मान जाता है और पादरी वहां से घोड़ा लेकर निकल जाता है। लेकिन राजद्रोह करने के चक्कर में जैक को ही पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने उस पादरी की मदद की थी, जिसके चलते उसके चाचा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने बीज के बदले में घोड़ा ही पादरी को बेच दिया था। जैक उस बीज को सामने रखा था जो गलती से उसके चचा से बीज नीचे गिर जाता है। जैक बीज को उठाने लगता है लेकिन तब तक एक बीज उनमें से फ्लोर से नीचे गिर जाता है। इधर हम इजाबेल को देखते हैं जो भागते हुए जैक के घर तक आ जाती है। रात का वक्त होता है, बारिश काफी तेज हो रही थी। जब बारिश की बूंदें जाकर बीज के ऊपर पड़ती हैं तो बीज पनपने लगता है और वो बीज देखते देखते इतनी तेज पूरे घर को चीरता हुआ आसमान की तरफ निकल जाता है। इजाबेल घर के अंदर ही फंस जाती है। जैक उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन पूरा घर उस दरख्त के साथ आसमान की तरफ जाने लगता है। तभी जैक भी ऊपर से गिरने वाला था, तब तक इजाबेल उसे पकड़ लेती है और ऊपर खींच लेती है। लेकिन आखिरकार इजाबेल का ब्रेसलेट छूट जाता है और जैक नीचे गिर जाता है। अब जब सुबह जैक को होश आता है तो पूरा राजघराना वहां पर मौजूद होता है। तब जैक राजा को बताता है कि इजाबेल मेरे घर पे एक पनाह लेने के लिए आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये सब कुछ हो गया। अब राजा अपने लोगों को आदेश देते हैं कि कुछ लोग फौरन ऊपर जाओ इजाबेल को ढूंढने के लिए, और रिक भी जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन जैक भी अपना इरादा दिखाता है कि वो भी ऊपर जाना चाहता है। राजा की मंजूरी के बाद ये सारे लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद कुछ लोग ऊपर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद रिक जैक से बीज छीन लेता है, लेकिन जैक अभी भी एक बीज को अपने तावीज में छुपा कर रख लेता है। जिसके बाद ये लोग दो ग्रुप्स में बंटकर इजाबेल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ लोग जाल में फंस जाते हैं लेकिन अल्मोंड उन्हें रिहा करवा देता है। तभी जैक एक बहुत ही बड़े राक्षस को देखता और पानी में छिप जाता है। राक्षस कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत बुरी मौत मारते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एक राक्षस अल्मोंड और जैक को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं रिक अपने लोगों के साथ गद्दारी करता है, अपने एक दोस्त को नीचे फेंक देता है। तब तक उसके दूसरे दोस्त को पकड़कर एक राक्षस खा जाता है। तभी नीचे से एक और राक्षस आता है जो अब रिक को ही मारने वाला था, लेकिन रिक के पास पहले से ही महान राजा का ताज था। जैसे देखते ही वो शैतान शांत हो जाता है। जिसके बाद अब जैक राक्षसों के ठिकाने पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि राक्षसों ने इजाबेल को एक पिंजरे में कैद कर रखा था। राक्षसों का सरदार उससे पूछता कि आखिर रास्ता कहाँ है। इजाबेल उसे रास्ता नहीं बताती। धरेल बंडो को भी वो राक्षस लोग यहाँ पर लेकर आ गए थे। तभी हम देखते हैं रिक यहाँ पर आता है जिसके सामने सारे राक्षस घुटने टेकने लगते हैं। यहाँ पर रिक राक्षसों से बोलता है कि हम कल ही पृथ्वी पर हमला करेंगे। ये सुनकर राक्षस काफी ज्यादा खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं एक राक्षस एल्मोंड को मसाले लगाकर तैयार कर रहा होता है खाने के लिए। इधर हम देखते हैं जैक भी वहां पर आ गया था और वो राक्षस इजाबेल को मारने वाला था। तब तक जैक उस राक्षस पर कूद जाता है। एल्मोंड खुद को आजाद करवा लेता है। तब तक वो राक्षस मारा जाता है। इधर हम देखते हैं वो तीनों अब धरती की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मुसीबत इस बात की थी कि रास्ते में एक राक्षस बड़ा सा लेटा हुआ था। अब जैक और एल्मोंड राक्षस के हेलमेट में मधुमक्खी के छत्ते डाल देते हैं, जिसके चलते राक्षस उठकर इधर उधर भागने लगता है और वो नीचे पृथ्वी पर गिर के मारा जाता है। एल्मोंड जैक और एलिजाबेल को आगे भेजकर खुद पीछे रुक जाता है ताकि वो रिक को मार सके।
अब हम देखते हैं एल्मॉन्ड रिक को मार देता है और इधर एक शैतान उन ताज को अपनी उंगलियों में पहनकर खुद को राजा बना लेता है, जिसके बाद वो पेड़ काट दिया जाता है और नीचे गिरने लगता है। जैक इजाबेल को बचा लेता है और सबको लगता है कि अब राक्षस नीचे नहीं आएंगे, लेकिन राक्षसों के हाथ अब बीज लग चुके थे, जिसके बाद राक्षस अब उन बीजों का इस्तेमाल करके नीचे जाने लगते हैं। जैक को ये बात पता चल जाती है, वो फौरन राजा के पास जाता है। जैक जब तक राजा के पास पहुंचता है, शैतान पृथ्वी पर उतर चुके होते हैं। एल्मॉन्ड महल के चारों तरफ आग लगा देता है। सरदार राक्षस आग में गिर जाते हैं और सारे शैतान ये देखकर वहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन उनका सरदार राक्षस पानी के नीचे भी जिंदा होता है। महल के सारे दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिए जाते हैं। सारे राक्षस मिलकर महल पर हमला करने लगते हैं और इधर जैक इजाबेल को अपने साथ लेकर भागने लगता है। तभी वहां पर वो राक्षस आकर इजाबेल और जैक दोनों को पकड़ लेता है। अब वो राक्षस जैक को खाने के लिए बड़ा सा मुंह खोलता है, तब तक जैक उसके मुंह में वही बीज डाल देता है और देखते ही देखते वो बीज उसके पेट को फाड़ते हुए इसकी पूरी बॉडी को अलग करता हुआ बड़ा हो जाता है। राक्षस महल की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो अपने हथियार छोड़कर घुटनों के बल लेट जाते हैं। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि पीछे से जैक और इजाबेल आ रहे हैं और जैक के सर पर राजा एरिक का ताज है। जिसके बाद जैक उन राक्षसों को वापस भेज देता है। जिसके बाद इस वक्त हम देखते हैं जैक ये कहानी अपने बच्चों को सुना रहा होता है और इस वक्त वो ताज टावर ऑफ लंदन में मौजूद है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।